मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे साथ पंकज कुमार वर्मा हैं जो सीजीएल 2017 से काफ़ी अच्छे नंबर के साथ पास होने के बाद वो प्रिवेंटिव ऑफिसर कोची कस्टम्स में हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज। मैं सीजीएल 17 एग्ज़ाम से इंतजार के बाद, क्योंकि इसमें केस चल रहा था, तो अभी कोचिंग कस्टम्स मिला है। कोचिंग कस्टम्स प्रिवेंटिव में अभी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है और धीरज हमसे कुछ सवाल पूछेंगे और थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसे कोचिंग कस्टम्स में चीज़ें हो रही है, कस्टम्स प्रिवेंटिव का क्या काम है, क्या हमारी स्ट्रेटजी रही है पढ़ते समय, और कैसे आपको करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है और कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो पंकज भाई, आपसे पहला प्रश्न है कि प्रिवेंटिव ऑफिसर क्या है? हम लोग का बेसिक काम ये है, फील्ड जॉब और ऑफिस जॉब का एक हाइब्रिड जॉब है ये। आपको फील्ड में आपको ये ऐसा करना है कि आपको स्मगलिंग रोकनी है, या आपको देखना है कि जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कोई कॉन्ट्राबैंड तो नहीं है, उसमें कोई लीगल गुड्स तो नहीं है, और रेवेन्यू रिकवरी हमको करनी है कि ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं पे किसी पॉइंट पे नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ये हमारे बेसिक काम है। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। पंकज भाई, आपका अभी तक कोची कस्टम्स में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कोची कस्टम्स मैंने 16 सितंबर को ज्वाइन किया है, अभी 1 महीना होने वाला है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और यहाँ पे जो सीनियर्स हैं, सपोर्टिव स्टाफ है, काफ़ी लोग हैं जो नॉर्थ इंडिया से हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आप साउथ इंडिया में आएंगे तो आपको एकदम से कल्चर बदल जाएगा, या प्लेस तो बदलेगा ही, बट आपको ऐसा नहीं, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड है, नॉर्थ इंडियन लोग हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप कोची कस्टम्स को पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है पंकज कि आप प्रिपरेशन कैसे की? प्रिपरेशन मैंने मेरे लोकल प्लेस है बाराबंकी, वहाँ पे कोचिंग है YR क्लासेस, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है, और साथ में सिविल्स का भी पढ़ रहे थे, लेकिन सिविल्स के लिए अभी वेट ही कर रहे हैं। और उसमें सीजीएल के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 18 घंटे देने हैं, 12 घंटे देने हैं आप बस, और ऐसा भी नहीं है कि आपको 15 किताबें लेनी है इंग्लिश की या 15 किताबें मैथ्स की। आप कम मटेरियल लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, और आप एक मतलब मॉक टेस्ट जरूर दीजिए कि आपको पता चले कि आपको रियल एग्जाम में क्या क्या चीजें आपको फेस करनी है, क्या दिक्कतें आती हैं वहाँ पे। और किताबों में आप जो है ऐसा नहीं है कि ढेर सारी किताबें लेनी है, एक इंग्लिश की ले लीजिए, MB पब्लिकेशन AK सिंह, और उसमें आपको शुरू में मटेरियल मिल जाएगा कि कैसे ग्रामर है, कैसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट है, उसमें मॉक टेस्ट है और प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए राकेश यादव, मोटी सी बुक है, आप उसको प्रिपेयर करिए, उसमें ढेर सारे मॉक्स हैं, एडवांस्ड मतलब उसमें क्वेश्चंस बांटे हुए हैं कि ये बेसिक क्वेश्चंस है, उसके बाद एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं। पहले आप एक चैप्टर के बेसिक लगाइए, और उसके बाद अगर आपका समय बचता है तो एडवांस पे जाइए, वरना कोई उसकी खास जरूरत है भी नहीं। हालांकि भी पैटर्न बदल रहा है तो हो सकता है उसकी जरूरत पड़े आगे, बट 2 किताबें एनफ है। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़िए, और जीके के लिए ल्यूसेंट ले लीजिए, ल्यूसेंट थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ते रहिए। और जो आउट ऑफ 700 मार्क्स केवल 50 मार्क्स ऐसे हैं जो आपको जीके से मिल सकते हैं, तो कोई खास वेटेज नहीं है, तो आपको इतना उस पर एफर्ट नहीं देना है। सेम रीजनिंग के लिए है, मतलब रीजनिंग में आउट ऑफ 700 50 मार्क्स की रीजनिंग है, तो उस पर आपको इतना एफर्ट नहीं करना है। इंग्लिश और मैथ्स पे आपको मेन फोकस करना है। तो अंत में आखिरी सवाल ये है कि आप एस्पिरेंट्स जो सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि रेगुलर रहिए और अपना जो है शेड्यूल मेंटेन करिए। बाकी लोग होता क्या है, लोग भागने लगते हैं चीजों के पीछे कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, ऐसा नहीं है। आप अपना एक कंसाइज मटेरियल रखिए, अपने नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज करिए, और विद इन 6 मंथ्स आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसमें सेलेक्ट होके, और अच्छी पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, यूनिफॉर्म पोस्ट में CBI है जो भी 4600 ग्रेड पे हो गई है, और बाकी सैलरी वगैरह आपको इसमें टाइम पे मिलती है। हम लोग की 44,900 बेसिक पे है, और 64K अभी इन हैंड मिल रहा है। थैंक यू।